नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल हो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था ये आपके संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय संसद ये आपके लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो पारित किया गया था ये आपके 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन योजना आई थी। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के तहत आपके संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी आपके 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्मात्री सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी जो तदर्थ कमेटी थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भीमराव अंबेडकर थे ये आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे आपके संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो के एम मुंशी थे ये आपके संविधान सभा के जो प्रारूप समिति थी इसके ये सदस्य थे और आपके संविधान सभा के सदस्य थे। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो का प्रारूप को जो स्वीकार किया गया था ये आपके 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी दिवस मनाया जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत की संविधान सभा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का अंतिम रूप किस दिन पारित किया गया था। तो जो संविधान सभा का जो अंतिम रूप से पारित किया गया था ये आपके 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान को लागू किया गया था और 26 नवंबर 1949 को इसको अंतिम रूप से पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी। तो संविधान सभा जो अंतिम रूप से आखिरी बार जो मिली थी आपकी 24 जनवरी 1950 को मिली थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 26 नवंबर 1949 को आपके संविधान सभा को स्वीकार किया गया था, संविधान सभा को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को आपके संविधान लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिली थी। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि संविधान सभा में कितने सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो संविधान पर जो हस्ताक्षर किए थे आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो हमारे मूल संविधान में तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का कितना समय लगा था। तो भारत के संविधान निर्माण के लिए जो संविधान सभा का जो समय लगा था ये आपके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि किस दिन से संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 24 जनवरी 1950 को आपके राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। और 24 जनवरी को ही आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे। तो जिस जिस संविधान सभा का जो भारत के संविधान का जो अधिनियमन किया गया था उसके जो सदस्य थे आपके विभिन्न प्रांतों के विधानसभा के द्वारा नामित सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा की रचना के लिए जो सबसे पहले जो विचार प्रस्तुत किया था, ये आपके स्वराज्य पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और स्वराज्य पार्टी की स्थापना आपको 1923 में प्रयागराज में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। और जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, और 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और 1942 में आपके कृषि प्रस्ताव भी आया था। जो कांग्रेस पार्टी है, इसकी स्थापना आपके 1885 में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1946 में आपके संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और 1946 में आपके कैबिनेट मिशन भी आया था। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रथम दिन की जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, या सॉरी डी ऑप्शन होगा, या आपका सही आंसर होगा। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और ये आपके संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। जो भीमराव अंबेडकर थे, ये आपके भारत के पहले कानून मंत्री थे, संविधान सभा के सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, और भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और संघीय समिति के अध्यक्ष थे, और संघीय प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। इसमें जो डी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा का किस बैठक का उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी, इसमें आपके उद्देश्य प्रस्ताव को रखा गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, इसमें चार ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो ये ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 1946 में आपके जो प्रांतीय सभा के जो सदस्य थे, इनके द्वारा आपके संविधान सभा चुनी गई थी। इस वजह से ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के संविधान सभा के सदस्य थे। तो बी ऑप्शन गलत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आपके संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इस वजह से बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था। तो सी ऑप्शन भी गलत है। जो भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये आपके 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और ये 9 दिसंबर 1946 का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके दिल्ली में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो भारत का संविधान को जो अंगीकृत किया गया था, ये आपके 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को लागू किया गया था। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है? तो भारत में संविधान के निर्माता के रूप में जो जाने जाते हैं, आपके भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और जवाहरलाल नेहरू ने आपके जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, इसके कार्यकारिणी परिषद के ये उपाध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू थे। और जो बी एन राव थे, ये आपके भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, और हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और महात्मा गांधी जो थे, आपके प्रसिद्ध राजनेता थे, प्रसिद्ध समाज सेवी थे। और गांधी जी का जो भारत में सबसे पहले सत्याग्रह हुआ था, ये आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और गांधी जी का जो सबसे फेमस जो सत्याग्रह था, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान पांडुलिखन समिति के सदस्य कौन नहीं था? तो जो संविधान सभा के जो पांडुलिखन बोले या प्रारूप समिति बोले बातें की है, तो जो संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष नहीं थे, ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। और मोहम्मद सादुल्ला जो थे, ये आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे। ए के अय्यर भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, और के एम मुंशी भी आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। और इसके जो अध्यक्ष थे, आपके भीमराव अंबेडकर थे, और इसमें कुल 7 सदस्य थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था, ये आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा। और 1952 में भारत का पहला चुनाव हुआ था, और 1949 में आपके संविधान सभा को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, या अडोप्ट किया गया था, या पारित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, ये आपका
सॉरी, ए ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि, तो 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि 1930 में जो रावी नदी के किनारे भारतीय ध्वज को फहराया गया था, और उस समय ये संकल्प लिया गया था कि हम हर साल 26 जनवरी को आज़ादी के दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को मिल गई थी, इस वजह से हमें जो ये 26 जनवरी को जो ऐतिहासिक महत्व था, इसलिए इसको संविधान को लागू 26 जनवरी को किया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि कांग्रेस नीति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये आपको 1942 में हुआ था, और ये आंदोलन आपके गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। और ये जो आंदोलन हुआ था, इसमें इसी आंदोलन में गांधी जी ने आपके करो मरो का नारा दिया था, और भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका एक जनव्यापी आंदोलन था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो भारतीय संविधान में जो महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी ये आपके 15 थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जवाहरलाल नेहरू थे आपके संघ शक्ति कमेटी के अध्यक्ष थे, स्वाधीनता सेनानी थे, कांग्रेस के प्रसिद्ध नेता थे, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। जो एस पी जो मुखर्जी थे ये आपके भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, और पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। तो जो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसको आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, जो राष्ट्रीय चिन्ह तो ये आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाए गए थे, लेकिन जो आपके जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो अपनाया गया था आपके 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और 24 जनवरी को ही आपके भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति भी की गई थी। तो 24 जनवरी को तीन काम हुए थे, एक तो आपके राष्ट्रगीत को अपनाया गया था, राष्ट्रगान को अपनाया गया था, और भारत के पहले राष्ट्रपति की नियुक्ति की गई थी। और 2 दिन बाद आपके 26 जनवरी को आपके राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1959 में आपके पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी भारत में सबसे पहले, और भारत में सबसे पहले जो पंचायती राज की जो शुरुआत की गई थी आपके राजस्थान के नागौर से की गई थी। और 1952 में आपके लोकसभा और विधानसभा के पहले चुनाव हुए थे, और 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने आपके राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। इस वजह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की। तो बी ऑप्शन गलत है। जो संविधान सभा ने जो भारत की जो राष्ट्रमंडल की सदस्यता की जो पुष्टि की थी आपके 1947 में नहीं बल्कि 1949 में की थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था। तो बी ऑप्शन सी ऑप्शन भी गलत है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया था, ना कि आपके 1948 में। इस वजह से सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो डी ऑप्शन भी गलत है। जो संविधान सभा ने जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था ये आपके 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो ए ऑप्शन दिया गया ये आपका सही आंसर दिया गया है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे। तो जो अम्मू स्वामीनाथन थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके मद्रास से निर्वाचित हुए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अंसा जोन राम मेहता थे ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ था। जो कमला चौधरी थी आपके संविधान सभा के सदस्य थी, और इनका जो निर्वाचन हुआ था ये आपके संयुक्त प्रांत से इनका निर्वाचन हुआ था। जो बेगम एजाज रसूल थी आपके, इनका जो निर्वाचन हुआ था ये आपके संविधान सभा के सदस्य थे, और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से मुस्लिम से हुआ था। या यूँ बोले कि जो बेगम एजाज मुस्लिम रसूल थे ये आपके मुस्लिम थे, और इनका निर्वाचन आपके संयुक्त प्रांत से हुआ था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है ये कह रहा है कि जीवी मालंकर भारत के संविधान सभा के
अध्यक्ष थे। तो जो गणेश वासुदेव मालंकर थे ये आपके संविधान सभा के प्रकाय समिति के अध्यक्ष थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और गणेश वासुदेव मालंकर ही आपके प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। तो पूछ सकते हैं लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालंकर थे। और जो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो संबंधित सलाहकार समिति थी इसका अध्यक्ष आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा।